हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं 2025। आज हम हिंदी गद्य साहित्य विकास के परिचय से संबंधित 40 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वर्ष की यह मेरी पहली क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कला अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, रामचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो आपका सही ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल। जो काले रंग से, डार्क काले रंग से ऑप्शन है, वो आपके राइट ऑप्शन होंगे। नंबर 3, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं? तो इस उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा है। तो आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। ये गलत होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। वो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह एक जीवनी, यह एक आत्मकथा है और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं और यह गोदान प्रेमचंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मित्रता के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। यह भी आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और आचार्य राम शुक्ल का मित्रता निबंध है। चलो अब हम नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसमें आपका का और खा दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित है। इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रभावपूर्ण, विचारशीलता और विद्य से ओतप्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1980 ईस्वी तक है। और हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जन्म अर्थात 1850 ईसा पूर्व से ईस्वी से आरंभ हुआ। नंबर 8, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं? बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं? शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम? तो आपका सही ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, कलम का सिपाही के लेखक हैं? कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं? हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक रामवृक्षपेनी पुरी जी हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र एक उपन्यास है। तो आपका ऑप्शन खा करेक्ट होगा। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है? तो आपका सही ऑप्शन नंबर का हरिकृष्ण प्रेमी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा विष्णु प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग के कहानीकार हैं? तो इलाचंद्र जोशी एंड मोहन राकेश दोनों ही शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है। अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित मेरी आत्मकथा एक जीवनी है। आपका ऑप्शन का राइट होगा। गद्य को कवियों की कहा गया है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित यात्रा वृतांत है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। नंबर 30, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए एकांकी है। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? गेहूँ और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध क्षणदा है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं, और सरस्वती डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक हैं, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके द्वितीय के संपादक हैं सरस्वती पत्रिका के। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इन तीनों में नाटक विधा के लेखक हैं। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा है, जो कि आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर खा सही होगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया था कि क्या भूलूं कि याद करूं जीवनी विधा है। इसकी जीवनी विधा नहीं, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है, तो आप लोग सही कर लेना। प्रश्न नंबर 31, कृतिकंकाल के लेखक हैं। कृतिकंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा साधना के पथ पर। दुर्स्वामिनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? मेरा परिवार रेखाचित्र महादेवी वर्मा की कृति है, तो आपका ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा है। रश्मि मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। राजश्री के रचनाकार ऑप्शन नंबर आपका खास सही होगा जयशंकर प्रसाद। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है, तो गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? तो अनाम दास का पोथा इसके रचनाकार हृदय प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आपका यही ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी इससे भी अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए ला सकें और आप लोग उससे बोर्ड परीक्षा में
उससे पढ़ाई करके अच्छे अंक प्राप्त करें। जय हिंद।